ये हम उज्जैन विशेष की बात करें। अभी अभी संध्या को राज्य सरकार की जीएसटी आने बातों की पोल खोलने के लिए कांग्रेस ने एक प्रदर्शन निकाला, रैली की। रैली में तिरंगे झंडे लहराए गए, सब कुछ हुआ, वक्ताओं के भाषण भी हुए। तो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो रैली में बहुत कम रहे। विधायक महेश परमार रहे, रवि राय थे, मुकेश भाटी भी थे, सब कुछ। और यदि प्रदर्शन करना था ना तो बड़े शानदार ढंग से करना था। खैर जो भी हुआ, विरोध हुआ, जनता ने समर्थन भी दिया, सही बात बोली। और जीएसटी में जो 8 सालों में 16 लाख करोड़ का जो घोटाला हुआ ना, उसका भी चरित्र उजागर किया। अच्छी बातें करना चाहिए। छत्तीस चौक पर कुछ मीडिया कर्मी इकट्ठे थे। एक के हाथ में 4-5 माइक आईडी थी, एक जो 4 लोगों के साथ खड़े थे वो भी खड़े थे, और सबने छत्तीस चौक पर महेश परमार, रवि राय और भाटी का इंटरव्यू लिया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ कह नहीं सकते। और जब जुलूस आगे बढ़ गया ना तो यही मीडिया कर्मी खड़े रहे। क्यों खड़े रहे, क्या नहीं खड़े रहे, किसका कारण है, हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर जो मीडिया गैंग है ना, वो सही समाचार प्रस्तुत नहीं कर पाती है। इसका भी अनेक कारण है, मैं जानता हूँ। मैं भी उस समय वहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देख रहा था कि मीडिया कर्मी किस प्रकार से समाज के प्रति, सूचना के प्रति और समाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता रखते हैं। खैर जो भी है, हुआ ये हुआ, प्रदर्शन हुआ, जनता ने सराहा भी, जनता ने बातचीत भी की, सब कहा और कहा कि नहीं ये जो बातें कह रहे हैं ये सब सही है। इस प्रकार एक प्रदर्शन हुआ। और यदि यही प्रदर्शन भव्यता से होता तो इसका और अच्छा प्रभाव पड़ता। महेश परमार है जो लड़ाई लड़ते हैं, वो जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ रहती है। परंतु ये कि कुछ कांग्रेसी नेता है ना, उनके खिलाफ भी अपना कुछ मुहिम चलाते, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये तो एक जो अभी ताज़ा समाचार है जो अभी अभी का है वो मैंने प्रस्तुत किया। अब उज्जैन विशेष में दूसरी बात आती है कि उज्जैन का मौसम है ना, गिलगिट की तरह बार बार रंग बदल रहा है। कभी बादल छाते हैं, कभी हल्की वर्षा हो जाती है, फिर धूप निकल जाती है, उमस बढ़ती है, फिर वो बादल छाते हैं और एक अजीब सा ही माहौल चित्रता है। अब उज्जैन में शायद लोगों को एहसास नहीं हुआ हो तो जो चक्रवात है ना, उसकी हल्की हवा यहाँ पर भी देखने को मिली। हल्की हवा चलती रही, जो कुछ होता रहा। अब ये ठीक है। अब यहाँ गरीबों की हालत जरा देखिए। जो प्रायोजित घर में है ना धन कुबेरों के, उनके हालत तो बड़े विचित्र है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम सब बाद में बताएंगे। हमें तो जो तथ्य प्राप्त हो रहे हैं वे बड़े रोमांचक हैं, हम उनकी प्रस्तुति करेंगे। जरा अभी रंग ढंग देख रहे हैं कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे करता है, कौन किस पे नज़र रखता है, कौन क्या चाहता है, कौन को और किस चेहरे को कौन सा माल पसंद आता है, ये सब बातें होगी। अब इसके अलावा शहर में अनेक प्रकार के माफिया सक्रिय हैं, जिनकी बात भी हम बाद में करते ही रहेंगे। तो बहुत समय है, आज से अभी उज्जैन विशेष में देना थे, हमने ये दिए। अब यहाँ पर जो एकांगी मार्ग है ना, उनका तो पालन हो ही नहीं रहा और न होगा। तो अब इसके लिए जनता कह रही है कि जहाँ जहाँ एकांगी मार्ग है और जिनका पालन नहीं हो रहा है, जैसे कंठाल से 36 चौक तक का यहाँ पर खारा कुआ कोतवाली सेक्टर का जो है सेक्शन है, यहाँ पर उस पर उसको सक्रिय होना चाहिए, परंतु नहीं हो रहे। ठेले खड़े हैं, दोनों तरफ के वाहन है, बीच में सेंट्रल पार्किंग है, सब कुछ है। और अब तो ऑटो रिक्शा भी सेंट्रल पार्किंग में खड़े हुए, ये भी बड़ी विचित्र बात है।
ना यातायात पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है, उसके पास एक बहाना है, हम क्या करें, हमारे पास में स्टाफ नहीं है। जो भी है, आप क्या कर सकते हैं। अब ये तो पुलिस कप्तान और जिला जिसको सोचना है क्या है क्या नहीं है। और यहाँ पर एक बड़ी अफवाह फैलाई जा रही है कि कंठाल से क्षेत्रीय चौक के मार्ग का चौड़ीकरण निरस्त हो गया। कोई निरस्त नहीं हुआ है, चौड़ीकरण हो गया सवारी मार्ग है। और कंठाल चौराहा भी 70 फीट का होगा। हो सकता है कि सराफा का भी चौराहा 70 फीट का किया जाए, सर्किल बनाया जाए। सती गेट की यहाँ पर भी सर्किल बनेगा था, किंतु एक भाजपा नेता के जो कुछ क्षेत्र जा रहे थे ना, तो उन्होंने अड़ंगा डाला। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। एक भी मामला जो सामने आया है, ये भी बड़ा विचित्र है। अब जो भी है, ये उज्जैन की जो विशेष बातें थी वो हमें करना थी, हमने की है। अब जो अभी अभी ताज़ा समाचार जो था ना, ये हमने प्रस्तुत किया। और ये समाचार हमने इसलिए प्रस्तुत किया, यहाँ का जो मीडिया है ना, वो अपने आप को किस प्रकार प्रस्तुत करता है, इससे हमें बहुत स्पष्ट बात हो गई। अब हम या किसी की आलोचना नहीं करते, जो सच है वही तो सामने रख देते। अब बहुत अच्छी बात लगी। और मुझे तो जब कुछ मीडिया कर्मियों की मैंने बातें सुनी नहीं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। एक मीडिया कर्मी तो आपस में बात करते रहे, अरे यार क्या यार, माल कितना मिलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने इतना समय बर्बाद किया, अब तो कुछ अच्छा माल मिलना चाहिए। अब देखते हैं भाई कौन देगा, ये तो मुकेश भाटी दे या रवि राय दे, और क्या देगा। मगर ऐसा चरित्र और ऐसी बातें अच्छी नहीं है। कोई मीडिया कर्मी यह ना समझे कि उन्हें कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं। जनता भी जानती है क्या है क्या नहीं है। और हमें तो पूरी गैंग का पता है कि यहाँ पर कितनी गैंग है, कितनी सक्रिय है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है। अब आप जब समाचार देखेंगे ना, तो सबके चैनल पे तो बड़ी दूर है, यहीं के जो स्थानीय और कुछ भी है ना, यूट्यूब इस पर चढ़ा कर देंगे, सब एक जैसे समाचार आएंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबने तो शूट किया। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ये जो आज के विशेष समाचार की प्रस्तुति करना थी वो हमने की। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन समाचारों की विस्तृत व्याख्या हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।